बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह मेरी दिल से आप सबके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो हम लोग रुके हैं ना अभी यहाँ पर, ये पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट का हिस्सा है। ये शायद हाजियों के लिए जो है ना ये हिस्सा यहाँ पर जो है ना ओपन करते होंगे। तो अभी मेरे दोपहर से सर में दर्द हो रहा था। मैं यहाँ चाय पीने के लिए आई थी। हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लग रही थी क्योंकि ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे तो हर चीज़ की कीमत जो है ना डबल टिबल होती है। मगर कुछ चीज़ें जो है ना मुनासिब रेट पे भी थी। तो यहाँ पे चिकन बर्गर 10 रियाल का था, वो मैंने जो है ना अभी आर्डर किया है। और अम्बर ने भी जिंगर बर्गर लिया है और चाय ली थी मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 रियाल की। तो कुछ मैंने खजूरें भी ले ली थी क्योंकि सारी खजूरें जो थी ना मैंने हैंड कैरी में पैक कर ली थी। मैंने कहा खजूरें ले लूँ, एयरपोर्ट पे जब सब लोग आएंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा जो है ना यहाँ का तबरुक हम लोग देंगे। और सबसे ज़्यादा जो कीमती होता है ना यही चीज़ होती है, यहाँ की खजूरें और पानी, यानी यहाँ पे जमजम। और ये जो है ना हम लोग सबको खाली सी कोशिश होती है कि खाली सी दें, इसमें कोई मिलावट करके ना दें पानी में, भले हम थोड़ा थोड़ा ही दें। तो बस ये आब ज़मज़म में तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ की शिफा रखी है। और जिस नीयत से इंसान पीता है ना वो चीज़ जो है ना आपको अल्लाह पाक अता करता है। यानी अगर आप सेहत उसी की नीयत से आप पानी पिएंगे तो अल्लाह पाक आपको जो है हर बीमारी से ख़त्म भी करेगा और महफूज भी रखेगा। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आए थे चाय वाय पी के। तो ज़मज़म जो है ना ये हमें 5 लीटर की एक बोतल यहाँ से हमें मिल रही थी। वैसे जब उम्रे पे आते हैं तो ये हमें परचेज़ करनी पड़ती है, मगर हाजियों को जो है ना ये तोहफ़तन दे रहे थे। तो हम यहाँ पर अपने अपने नाम लिख रहे थे और काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। मगर ये था कि अगर कोई लेडीज़ जाके अपना पासपोर्ट दिखा रही थी ना तो उनको फ़ौरन जो है ये पानी की आब ज़मज़म की बोतल दे रहे थे। तो कुछ छोटी बोतलें थी जो हमें वहाँ पर होटल में मिलती थी, वो मैंने अपने सूटकेस में भी रख ली थी, तकरीबन 4-4 5-5 रख ली थी इस तरह से। और कपड़ों में आप लपेट के जो है ना आप ला सकते हैं। अगर ज़्यादा आप लेंगे ना तो वो निकाल भी सकते हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि एक दिन पहले जो हमारा सामान गया था ना तो काफ़ी लोगों के सूटकेस उन्होंने खोल के और आब ज़मज़म जो है वो निकाल लिया था। क्योंकि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप लेके जाओगे ना तो वो फिर ये होता है कि वो लोग निकाल लेते हैं, उनको इतना पावर ऑफ अटॉर्नी होता है कि वो चीज़ जो है वो सूटकेस खोल के आपके निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए जो है ना खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, इस वजह से हमने बाहर जाके जो है ना थोड़ा बहुत खा लिया। सामने हमारे जो है कोरियन, इंडोनेशियन और काफ़ी फ़्लाइट वाले जो है ना उनकी फ़्लाइट जाएगी, वो लोग बैठे हुए हैं। तो उनको बहुत ही अच्छा खाना, आइसक्रीम और सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने हर जगह रिस्क लिखा है। तो जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर यानी दूसरी साइड पे, तो कुरान पाक का इन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। मैं समझती हूँ कि इससे खूबसूरत तोहफ़ा कोई हो ही नहीं सकता। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना मैं बता नहीं सकती। और ये उर्दू में ही था, यानी अरबी में नहीं, अरबी में तो था मगर अरबी के जो कुरान पाक होता है ना उसमें ज़ेर ज़बर नहीं होती। और हम लोग जो है ज़ेर ज़बर के तरीके से हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं। तो हम तीनों को कुरान पाक का तोहफ़ा मिला है। और अभी जो है ना हमारा सामान चेक होगा, जो हमारे हाथ में था वो सामान चेक होगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मैं छतरी लेकर आई थी जो मुझे मैदान अरफात में मिली थी, वो उन लोगों ने जो है जब मेरी चेकिंग हुई ना तो वो निकाल ली थी। अभी हम लोग यहाँ पर एक बड़े से हॉल में बैठे हुए, तो यहाँ पर एक शॉप थी और उसके अंदर जो चीज़ें थी ना बहुत ही ज़्यादा मुझे ये बहुत ही ज़्यादा महंगी लग रही थी। मगर ये है कि ये चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल अलग ही है, यानी इतनी ज़्यादा फिनिशिंग इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर टैंक जो है ना ये मैं लेना चाह रही थी, मगर ये मेरे फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं ये वज़न है इसके अंदर, इस वजह से फिर मैंने रख दिया। और ये तकरीबन पाकिस्तान के रुपयों से अगर देखा जाए ना तकरीबन 4-4.5 हज़ार का ये टैंक है। तो यहाँ ये टैंक बहुत ही अच्छा होता है, जैसे हमारा जो मिलता है ना उससे बिल्कुल अलग ही टेस्ट होता है। तो ये डेयरी मिल्क चॉकलेट ले रही थी मैं, मगर ये मेल्ट हो रही थी गर्मी की वजह से। तो फिर मैंने जो है ना दूसरी वाली चॉकलेट ले ली, किट कैट चॉकलेट ली थी मैंने। और बस यही चीज़ ली है और मैंने कुछ नहीं लिया, बस चॉकलेट ली थी। मैं तो खैर चॉकलेट खाती नहीं हूँ मगर बच्चों के लिए ले ली थी। अजवा खजूर जो थी वो भी जो है मदीने से जो हमने ली थी तकरीबन 35 रियाल की किलो थी। और यहाँ पर जो है ना तकरीबन 120 रियाल की 1 किलो अजवा खजूर थी। तो फिर ये मैंने जब ये खजूर ली ना वो बाहर से लिए, यानी एयरपोर्ट के बाहर जो शॉप बनी ना वहाँ से मैंने ली थी। मैं चाह रही थी कि मैं अजवा खजूर ले लूँ मगर फिर मैंने ली नहीं, क्योंकि हाफ़ केजी की थी और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी।
तो इस वजह से रिली। दूसरी खजूर जो है ना, इसमें शहद और तिल डले हुए हैं, तो खजूर तो वैसे ही ज़्यादा इतनी मीठी होती है, मगर इसमें शहद डाल के उन्होंने और ज़्यादा मीठा कर दिया। तो बस अभी इसी तरह से हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। और हमारी जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है रात का। तो यहाँ पर हमें जो है ना, बस ने हमें यहाँ तकरीबन हमें 9 बजे हमें एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था। लाजिम बात, इतनी ज़्यादा लोग होते हैं, फिर उनको जो है सबको गिनती करके छोड़ना होता है, सामान वगैरह भी चेकिंग होती है। अगर वो सामान भी चेक होता तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से सिर्फ जो हमारे हाथ में सामान है ना, यानी हैंड कैरी वगैरह, सिर्फ उसी की चेकिंग हुई थी, और बाकी जो है लाइन में लगना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। जनामाज़ जो है यहाँ पर मैंने देखी थी तकरीबन 450 रियाल की जनामाज़, 1000 की जनामाज़, तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। और बस इसको रियाल से जब हम पाकिस्तानी जब रुपयों में हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि यानी हम इनका सऊदीया का जो था ना 1 रियाल और हमारा तकरीबन 85 जो है बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। मगर मैं कहती हूँ, जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं या कोई चीज़ खा रहे हैं ना, तो जब अगर आप इस तरह से हिसाब लगाते रहेंगे ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो बस अल्लाह ने यहाँ तक जो बुलाया है, तो अल्लाह पाक बस सबके पैसों में बरकत दे। और बस बरकत होती है ना, तो हम फिर ये होता है कि हर चीज़ हम ले लेते हैं। और अभी बस यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम जो है ना, यहाँ से पानी वगैरह वो पिए जा रहे थे, क्योंकि अंदर एसी चल रहे थे, मगर गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अभी रात का टाइम है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम लोग बस, अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया, हम अभी जा रहे हैं। और अभी यहाँ से हम लोग, अभी लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से हम लोग बस में जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। ये सऊदी का ही जहाज़ है, और मुझे सऊदी एयरलाइन का जहाज़ इसलिए अच्छा लगता है कि बड़ा होता है, दूसरा ये कि खाना वगैरह भी अच्छा होता है, और पता नहीं चलता इसमें सफ़र का ना। तो ये एयरपोर्ट जो है, ये जद्दा का एयरपोर्ट है, बाहर से अभी नज़र आ रहा है। और मैं कह रही थी कि हमें जो है नीचे नहीं उतरना पड़े, क्योंकि सामान जो है ना फिर नीचे भी लेके जाना है, फिर बस में बैठेंगे, फिर जहाज़ में बैठेंगे, तो बस छोटा छोटा सामान होता है ना, तो वो फिर उठाया नहीं जाता। तो अभी माशाल्लाह से हम लोग अभी चढ़ रहे हैं, और बस अभी दिल अजीब सा हो रहा है। यानी जब भी मैं कहीं बाहर गई हूँ, तो जब मैं घर जाती थी तो बहुत ही मुझे खुशी होती थी कि अभी हम घर जा रहे हैं, और घर तो याद आता है, मगर मुझे यहाँ पर जो है बिल्कुल भी याद नहीं आया घर, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था कि हम याद करें। और ऐसी जगह पे मैं कहती हूँ कि किसी को याद आना भी नहीं चाहिए। तो घर तो घर होता है, मगर अभी मुझे जाने की कोई इतनी खुशी नहीं हो रही है। बस अजीब सा दिल हो रहा है, जैसे पता नहीं हम अपने घर नहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जहाज़ के ऊपर हम लोग चढ़ गए हैं। यहाँ पर सारी जो थे ना, हमारे होटल की ज़्यादातर थे लोग, और कुछ दूसरी होटल के भी थे, सब पाकिस्तानी है यहाँ पर। तो खाने में जो है यहाँ पर उन्होंने से पूछा था कि आप क्या लेना चाहेंगे। पिज़्ज़ा भी था, और चावल बने हुए थे बहुत ही मज़े के, और उसके अंदर जो था चिकन का सालन था। तो मैंने कहा मैं राइस और चिकन का सालन लूँगी। और आगे का व्लॉग जो है वो तैसी ने बनाया था, एयरपोर्ट का व्लॉग सारा तैसी ने बनाया था। तो हम आ गए हैं अभी एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो जा रहे हैं हम सब। हाय
तो अभी जैसे एयरपोर्ट पे हम लोग आए और बाहर आए ना, तो बस ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं किसी दूसरी दुनिया में आ गई। सबको देख रही थी और यानी ऐसा लग रहा था मैं सबको भूल चुकी हूँ। तो मैं कह रही थी ये भी है, ये भी है। बस मुझे जो है ना छोटे बच्चे ज़्यादा याद आए, और इतने दिनों बाद तहसीन को देखा, सबको देखा, तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। और ऐसा लग रहा था बस मैं दूसरी दुनिया में आ गई। मोहत्तर जो थी ना, वो उसके बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हब्स हो रहा था, तो वो थोड़ा जो है ना रश से थोड़ा दूर चली गई थी। तो हम लोग अभी यहाँ पर थे ना, तो सब आवाज़ें लगा रहे थे, अम्मी हम ये रहे, हम ये रहे। तो हमें बस सबकी शक्लें मुझे बिल्कुल चेंज लग रही थी, और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो सबसे मिलके बस खुशी भी हो रही थी, रोना भी आ रहा था। और मेरी दोस्त सदफ़, वो भी आई थी मुझे लेने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। और मेरी भतीजी अमरीन, जो मेरे बड़े भाई की बेटी है, वो भी मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो सबसे मिलके बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम इन लोगों से मिल रही हूँ, और खुशी भी हो रही थी। और मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह भी जो है ना, वो हैदराबाद से आए थे, वो अपनी गाड़ी लेकर आए थे, और इन लोगों ने अपनी वैन करके आए थे। तो यहाँ पर हम लोग अभी सबसे मिल रहे हैं। और मैंने जो है ना खजूरें निकाली थी बैग में से, पानी वगैरह जो है मैं थर्मोस में लेकर आई थी, आबे ज़मज़म। तो मैंने कहा मैं जाके सबको पिलाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबके लिए जो है ना खजूरें और पानी वगैरह लेकर आ रही थी। और यहाँ पे खड़े होकर सबके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने घर का दीदार कराए, सबको हज और उम्रे पे बुलाए, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो यहाँ पर दुआ की, और सब ने जो है ना मेरे साथ दुआ की, तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर मिल रहे थे। कुछ जो है दूर से खड़े हुए वीडियो बना रहे थे, फिर कहने लगे आंटी हमने आपकी जो वीडियो है ना बनाई है, तो आप पूरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना लोग आए हुए थे, लाजिम थे, पूरे पूरे घर आए हुए थे इन लोगों को लेने के लिए। और ज़्यादातर हैदराबाद से जो है ना बहुत ज़्यादा लोग आए थे। कोई वैन करके आया था, कोई बस करके आया था। अपनों से मिलने की जो खुशी होती है वो अपनों को ही पता होती है। और इतने दिन में मतलब फ़र्स्ट टाइम जो है ना इतने दिन में घर से गई हुई थी। तो बस सबके लिए जो है ना मैं दुआ कर रही थी मोहसिन से। सबको देख के मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं उम्रे पे गई थी ना, तो मैं इन लोगों के लिए शर्ट वगैरह लेकर आई थी अपने बच्चों के लिए। तो मुझे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे थे, और आप यकीन करें इतनी छोटी छोटी मैं शर्ट लेकर आई। तो बस माओं को जो है ना अपने बच्चे बहुत छोटे छोटे लगते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरे बराबर हो गए, और मैं इतनी छोटी छोटी शर्ट लेकर आई, यानी जहांगीर और इबाद के नाप की लेकर आ गई थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है ना बस खड़े हुए। अंबर थोड़ा सा मिस हो गई थी, यानी कुछ भीड़ में गुम हो गई थी। तो ये हमेशा वहाँ पर भी गुम हो जाती थी, यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी आके गुम हो गई थी। तो फिर इसका हम लोग वेट कर रहे थे। फिर ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आई। और सुबह सुबह का टाइम था, मगर इतना ज़्यादा हब्स हो रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा जो कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, वरना कराची का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ की जो गर्मी थी ना, उसमें इतनी गर्मी नहीं लग रही थी हमें। वो तो हम इबादत में जो है ना उसमें बस मस्त होते थे, और यहाँ पर आके हमें लग रहा था कि ये मक्खी वाली गर्मी हो रही है। तो अभी हम लोग बस खाना खा के जो है ना जहाँ से हम लोग आए थे, तो हमने कहा हम घर जाके जो है ना नाश्ता वगैरह करेंगे, रास्ते में नहीं रुकेंगे, सीधे हम घर जाएंगे। तो वैन हमारी थोड़ी सी आगे खड़ी हुई थी, और अभी हम माशाल्लाह से जो है ना घर आ गए। और बच्चों ने जो है ना घर को ऐसा फूलों से सजाया हुआ था, इतनी प्यारी फूलों की खुशबू आ रही थी। तो मैं कह रही थी कि ऐसा लग रहा है अम्मी नहीं आई बल्कि कोई नई दुल्हन आ रही है घर के अंदर। घर भी मुझे ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा था। खैर साथ खैर से हम लोग पहुँच गए घर। इंशाल्लाह आगे की वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। ये सफ़र हमारा जो था यहाँ पर अभी ख़त्म हो गया, और अब जो वीडियो होगी वो हमारे घर की होंगी इंशाल्लाह ताला। और बच्चों ने इतना अच्छा जो है फूल वगैरह मंगा के रखे हुए थे। वहाँ पर भी एयरपोर्ट में गजरे वगैरह पहनाए, और यहाँ पर भी फूल की पत्तियाँ रखी हुई थी। तो यहाँ पर बस बहुत अच्छा उन्होंने वेलकम किया, और दिल इतना खुश हो रहा था मैं बता नहीं सकती। घर देख के बस ऐसा लग रहा था फ़र्स्ट टाइम मैं घर पे आ रही हूँ। तो थकन भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। अभी जो है बस हम माशाल्लाह से आ गए। और हसन और हुसैन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, जहांगीर और इबाद। तो ये सुबह यानी मतलब हम तकरीबन 12 बजे जो है हम लोग घर पहुंच गए। और अभी जो है माशाल्लाह से मुहर्रम की आज पहली तारीख़ है। आप सबको मुहर्रमुल हराम का चाँद मुबारक हो, क्योंकि इस्लामी लिहाज से जो है ना हमारा ये नया साल शुरू होता है। अल्लाह पाक सबको इस साल की नई खुशियाँ अल्लाह पाक दे और सबको खुश रखे।
तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।